आपने भी सुना होगा सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। बिल्कुल बिहार में भी उसी तरह से राजनीतिक जो आंकड़े हैं उसे बिठा करके पाला बदला गया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता में ला दिया है। या यूँ कहा जाए कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ उसके कंधे पर सवार होकर सत्ता में फिर से काबिज हो गए हैं। एक बार फिर से उन्होंने 8वीं बार जब मुख्यमंत्री का शपथ लिया तो उनके साथी बदल गए थे और महागठबंधन के साथ उन्होंने लगभग 7 दलों को साथ रखते हुए मुख्यमंत्री का शपथ लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि आखिर नीतीश कुमार को ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी। तेजस्वी यादव के साथ आना नीतीश कुमार की किस प्लानिंग का हिस्सा है, आपको हम विस्तार से बता रहे हैं। हालांकि हमने कई बार आपको इन सारे बिंदुओं पर बताया है, लेकिन अब उसका वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार की प्लानिंग का खुलासा हो। आपको हमने 2020 में ही बताया था कि नीतीश कुमार जिन आंकड़ों के साथ सत्ता में आए हैं, उन आंकड़ों पर कभी भी नीतीश कुमार को वो सम्मान, वो मान या भरोसा नहीं हो पाएगा, न भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नीतीश कुमार को ये एहसास कराती रहेगी कि वो उनके भरोसे बिहार की कुर्सी पर काबिज हैं, और ऐसा देखने को भी मिला। नीतीश कुमार इस पेशोपेश में पड़े हुए थे कि आखिर वो करें तो क्या करें। इस बीच में नीतीश कुमार की पुरानी जो मन की बातें थी वो उनकी पार्टी के लोगों ने बाहर कर दिया। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने की जो लालसा थी, जो ललक थी, उनके मन के भीतर बैठी हुई बात थी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी और चर्चा शुरू हो गई। अब नीतीश कुमार को भी लगने लगा था कि उनमें वो पोटेंशियल है, और बिहार में जब इतने सारे काम करने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर उनका आंकड़ा कम हो जाता है, पिछड़ जाते हैं, तीसरे नंबर की पार्टी बन जाते हैं, तो उनके लिए एक नया रास्ता चुनना और नया साथी चुनना जरूरी है। इसकी प्लानिंग लगातार चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लगातार जवाब देना भी शुरू कर चुके थे। हालांकि ये जवाब बहुत ही सांकेतिक रूप से था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने कभी भी खुल करके कोई बात नहीं कही। हाँ, सांकेतिक रूप से उन्होंने विपक्ष के साथ खड़े होकर के सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी को कई बार आड़े हाथों लिया, चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो या फिर अग्निवीर योजना की बात हो। इन सारी बातों के साथ साथ बिहार को विशेष राज्य के दर्जा पर भी नीतीश कुमार एक बार फिर से मुखर हो गए। अब इन सब बातों को साथ रखते हुए अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना मुश्किल हो गया था, और तब और ज़्यादा मुश्किल हो गया जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पटना में आकर के ये बात कहते हों कि सभी क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे, या तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आएंगे। यानी कि नीतीश कुमार के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा था। नीतीश कुमार को ये बात एहसास हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भीतर ही भीतर प्लानिंग तो नहीं बना रही है, और इस प्लानिंग में उनको खोज करके आरसीपी सिंह का नाम उनके करीबियों ने बताया। आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल भी थे और उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की थी। हालांकि तारीफ़ तो कई बार नीतीश कुमार ने भी किया था, लेकिन जब उनके कान तक ये बात बार बार कही जाने लगी कि आरसीपी सिंह धोखा कर सकते हैं। हाल फिलहाल में उदाहरण था महाराष्ट्र, जहां शिंदे ने जिस तरह से ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ किया, उस बात को लेकर के उदाहरण दिए जाने लगे। अब नीतीश कुमार के लिए फैसला लेना बहुत आसान हो गया था। नीतीश कुमार ने रातों रात सबसे पहला गेम जो खेला वो आरसीपी सिंह पर सवाल खड़े करके, इस सवालों का जवाब आरसीपी सिंह दे उससे पहले उन्होंने पार्टी को त्याग दिया और पार्टी को लेकर के बहुत सारी बातें कह दी, जिसको लेकर नीतीश कुमार को ये भरोसा हो गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग बना रही है, जिससे नीतीश कुमार को बीच चौराहे पर अलग हो जाना पड़ेगा और उनकी स्थिति कहीं महाराष्ट्र जैसी न हो जाए। यही कारण था कि रातों रात तेजस्वी यादव से बात हुई और बिना देर किए
नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर पुनः मंत्रिमंडल का गठन करने का शपथ लेने का प्लान बना लिया। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार अकेले गए, राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और वहाँ से सीधे तेजस्वी यादव के पास पहुँचे, यानी कि राबड़ी आवास पहुँचे और वहाँ से बैठक करने के तुरंत बाद राज्यपाल के पास गए और शपथ ग्रहण का समय मांगा। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार आगे की क्या प्लानिंग बनाए हैं, ये प्लानिंग भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कर आए हैं, उस तरह से क्या तेजस्वी यादव को भी बीच रास्ते में छोड़ देंगे। लेकिन जानकारों का मानना है और हम भी इस बात का तस्दीक करते हैं कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन सीमित हैं और ऐसी स्थिति में 2024 के चुनाव तक तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की प्लानिंग जो है वो काफ़ी आगे की राजनीति को लेकर के है। नीतीश कुमार पूरी प्लानिंग बना करके तेजस्वी के साथ आए हैं और इस प्लानिंग को वो हर हाल में साबित करेंगे, सही साबित करने का कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में हम बहुत जल्दी आपको जुड़ते हैं और ये आपको बताएंगे कि लालू के साथ नीतीश की क्या डील हुई, इसकी क्या क्या शर्तें हैं, उन सारी बातों को हम आपके सामने रखेंगे अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।